अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका केमिस्ट्री टीचर मोहम्मद सुहेल अरशद। 9th क्लास केमिस्ट्री और उसमें चैप्टर 3 पीरियोडिक टेबल एंड पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज़ में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल। ठीक है, इसमें सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि पीरियोडिक टेबल में लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल क्या है। पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स जितने भी आपको ये एलिमेंट्स नज़र आ रहे हैं ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे हैं। ये एलिमेंट्स आपको जितने भी एलिमेंट्स ये नज़र आ रहे हैं ये इंक्रीजिंग, मैं यहाँ पे लिखता जाता हूँ, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे हैं। साथ साथ स्टूडेंट्स मैं आपको इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर को मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख देता हूं A.N। इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे कैसे स्टूडेंट्स, ये जो हमारे पास ये आप एलिमेंट्स देख रहे हैं, अगर इस तरह आप देखें तो ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बुनियाद पे हैं। ठीक है, एटॉमिक नंबर इनका इंक्रीज हो रहा है। और ये जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हमने लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था, जो दूसरे चैप्टर में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कंप्लीट हमने पढ़ी है, और हमने ये भी बताया है कि किस तरह से किसी भी एलिमेंट की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन की जाती है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन एटॉमिक नंबर की बेस पे होती है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो होती है वो हमारी किस पे बेस करती है, वो बेस करती है एटॉमिक नंबर की बेस पे। एटॉमिक नंबर, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो है वो हम करते हैं एटॉमिक नंबर पे, 1s2, 2s2, 2p6, इस तरह से हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, वो मेथड हमने पढ़ लिया है, वो दूसरे चैप्टर में मैं आपको बता चुका हूँ कि किस तरह से हमने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किसी भी एलिमेंट की करनी है। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो वो बेस करती है एटॉमिक नंबर पे, और ये जो हैं ये जो एलिमेंट की प्रॉपर्टीज हैं वो पीरियोडिसिटी हैं। पीरियोडिसिटी का मतलब स्टूडेंट्स मैंने पहले भी बताया है कि एलिमेंट्स एक रेगुलर टाइम इंटरवल के बाद अपनी प्रॉपर्टीज को जो रिपीट करते हैं उसको हम बोलते हैं पीरियोडिसिटी ऑफ प्रॉपर्टीज। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन किस पे स्टूडेंट्स बेस पे होती है, एटॉमिक नंबर पे। जो हमारे पास एलिमेंट्स यहाँ पे हैं पीरियड वाइज वो इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर की बेस पे हैं। ठीक है, अब हमारे पास यहाँ पे बेटा जो हॉरिजॉन्टल रोज हैं, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हॉरिजॉन्टल, H फॉर हॉरिजॉन्टल, R फॉर रोज। हॉरिजॉन्टल जो रोज आपको इस पीरियोडिक टेबल में नजर आ रही हैं उसको हम बोलते हैं पीरियड्स। उसको क्या बोलते हैं, पीरियड्स। मैं आपको यहाँ पे स्टूडेंट्स इंडिकेट भी कर देता हूँ। आपको ये वाली रो नजर आ रही है, ठीक है, ये हॉरिजॉन्टल है, तो ये हॉरिजॉन्टल रो क्या होगी, पीरियड। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रोज ये जितनी भी, ये दूसरी हॉरिजॉन्टल रो है। ठीक है, तो हॉरिजॉन्टल रोज क्या हो गई हैं, वो उसको कहते हैं पीरियड्स। ठीक है, तो स्टूडेंट्स यहाँ पे कितनी हॉरिजॉन्टल रोज हैं, 1 2 3 4 5 6 एंड 7। तो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि हमारे पास इस पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स कितने हुए, 7 पीरियड है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल रो इन पीरियोडिक टेबल इज कॉल्ड पीरियड, और पीरियड कितने हैं पीरियोडिक टेबल में, 7। दैट्स 1 2 3 4 5 6 एंड 7। जो एलिमेंट बेटा, जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में हैं, क्योंकि मैंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो एटॉमिक नंबर की बेस पे है और ये इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर है, लिहाजा एलिमेंट्स की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है वो भी चेंज होती रहेगी। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन जो पीरियोडिक टेबल के अंदर है वो भी चेंज होती रहती है। क्यों भला, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर भी चेंज होता जाता है। अगर फॉर एग्जांपल बेटा हम हाइड्रोजन की बात करें तो हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन हुई 1s1। ठीक है, इसी तरह किसी भी एलिमेंट की किसी और एलिमेंट की अगर हम बात करें, सोडियम है 11 है, तो 11 की बेस पे 1s2, 2s2, 2p6 वगैरह
इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन होती है, लिहाजा एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता जाएगा तो उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी स्टूडेंट्स चेंज होती जाएगी। ठीक है, अब इसमें जब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन उसकी चेंज हुई है, एटॉमिक नंबर इंक्रीज हुआ है, लिहाजा जो पीरियोडिक टेबल में जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं, एलिमेंट्स की जो पीरियोडिक टेबल के अंदर जो एलिमेंट्स स्टूडेंट्स हैं, उन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज भी फिर चेंज होती जाएंगी। पीरियोडिक टेबल के अंदर एलिमेंट्स, ई से मैं रिप्रेजेंट कर देता हूं एलिमेंट्स, उन एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज हैं, प्रॉपर्टीज को पी से मैं जाहिर कर देता हूं, वो भी चेंज होती जाएंगी। ठीक है, क्योंकि उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन भी चेंज है, लिहाजा इनकी एलिमेंट की फिजिकल प्रॉपर्टीज वगैरह, केमिकल प्रॉपर्टीज वगैरह वो भी चेंज होते जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है कि नंबर ऑफ वैलेंस शेल डिसाइड द पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है स्टूडेंट, कि जो हमारे पास नंबर हैं वो डिसाइड करेंगे। मैं यहां पे लिख देता हूं कि नंबर कौन से, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, वी फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम में जो आखिरी शेल है उसको स्टूडेंट हम वैलेंस शेल बोलते हैं, और उस एलिमेंट के वैलेंस शेल में जो इलेक्ट्रॉन हैं वो डिसाइड करेंगे, वो क्या करेंगे, डिसाइड करेंगे कि इसकी पोजीशन एलिमेंट की क्या होगी। नंबर ऑफ वैलेंस शेल डिसाइड के एलिमेंट की पोजीशन वो क्या होगी, कि एलिमेंट कहां हमें यहां पे अरेंज करना है पीरियोडिक टेबल में, वो कौन सी चीज डिसाइड करेगी, उसके वैलेंस शेल। इसकी मैं एक एग्जांपल बेटा देता हूं, यहां पे पहले भी डिस्कस की है एग्जांपल, कि फॉर एग्जांपल बेटा हमारे पास है हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन के एटॉमिक नंबर है 1 बेटा, तो इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो एक ही इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये वैलेंस शेल डिसाइड करेगा इसकी पोजीशन, तो लिहाजा ये कहां पे आएगा, ये लेफ्ट पोजीशन पे आएगा पीरियोडिक टेबल में। अगर आप यहां पे देखें तो लेफ्ट पोजीशन पे ये ग्रुप नंबर 1 है, और यहां पे हाइड्रोजन को हमने अरेंज किया हुआ लेफ्ट पे, टॉप पे, तो लिहाजा हम इसको कहेंगे कि वैलेंस शेल की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में ये 1 है, तो लिहाजा ये ग्रुप 1 में आएगा, ग्रुप 1 में आएगा। ठीक है, पीरियड और ग्रुप 1 में है और लेफ्ट पोजीशन पे है। ठीक है, लेफ्ट पोजीशन। क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन पे डिपेंड कर रहा है, तो लिहाजा ये लेफ्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देख भी लें तो पीरियोडिक टेबल में यहाँ पे लेफ्ट पे कॉर्नर पे हाइड्रोजन है, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, लिहाजा ये वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन ही डिसाइड करेंगे कि एलिमेंट की पोजीशन क्या है। ये पीरियोडिक टेबल में स्टूडेंट्स H, Li, सोडियम, Na, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, ये सारे एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अगर हम और इस पहले ये पूरा जो आपको पहला नजर आ रहा है ग्रुप 1, ठीक है, ये ग्रुप 1 जो है इसको हम अल्कली मेटल कहते हैं। ठीक है, यहां पर मैं लिख देता हूं अल्कली मेटल्स। ग्रुप 1 क्या है बेटा, अल्कली मेटल्स का ग्रुप है। ठीक है, ये ग्रुप 1 क्या है, अल्कली मेटल्स। तो स्टूडेंट्स क्या पता चला कि जिसके वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है वो लेफ्ट पोजीशन पे है, और
ग्रुप नंबर 1 में आ गया। ठीक है, अगर इसी तरह सिमिलरली स्टूडेंट्स, अगर मैं आपसे कहूं कि अगर एक एलिमेंट है, ठीक है, उसके वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन है 8, ठीक है, वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है बेटा, तो फिर वो कहाँ पे लाई करेगा? ठीक है, तो ये हमारे पास लाई करेगा यहाँ पे हीलियम, नियोन, आर्गोन, ये नोबल गैसेस हैं, तो यहाँ पे ये 8 ग्रुप है बेटा। ठीक है, 18 ग्रुप है, तो यहाँ पे बेटा ये 8 इसके, क्योंकि इसके वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन, इन सब के एलिमेंट के वैलेंस शेल में 8 इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा बेटा ये राइट पोजीशन पे आएगा और इसको हम बोलेंगे नोबल गैसेस। ये हमारे पास क्या है? नोबल गैसेस हैं, नोबल गैसेस, ये नोबल गैसेस हैं बेटा, हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन, रेडॉन। ठीक है, और ये पीरियोडिक टेबल में अगर देखें तो ये लेफ्ट साइड है और ये वाली कौन सी साइड है? राइट साइड है। तो ये पीरियोडिक टेबल में कहां पे बेटा लाई करेंगे? ये लाई करेंगे राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, ये हमारे पास लाई करेंगे राइट साइड ऑफ पीरियोडिक टेबल, राइट साइड पीरियोडिक टेबल के ये कहां पे बेटा लाई करेंगे? राइट साइड पे लाई करेंगे। सिमिलरली स्टूडेंट्स हम देखें तो जो हमने कहा कि हॉरिजॉन्टल जो रो हैं वो हमारे पास क्या कहलाती हैं? वो पीरियड्स कहलाते हैं। अगर इसी तरह बेटा मैं कहूं कि जो वर्टिकली हैं, वर्टिकल कॉलम, जो वर्टिकल कॉलम है बेटा वो हमारे पास कहलाते हैं ग्रुप्स। हॉरिजॉन्टल क्या कहलाते थे? पीरियड्स, और पीरियड कितने थे? 7, और वर्टिकल बेटा कॉलम क्या कहलाएंगे? ग्रुप्स कहलाएंगे। ठीक है, और ग्रुप्स की तादाद बेटा है 18, 1 ग्रुप से लेकर 18 तक ये हैं, तो ये हमारे पास 18 ग्रुप्स हैं। अगर आप यहाँ पे देखें वर्टिकल कॉलम बेटा, ये पहला कॉलम, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, ये नंबरिंग ऊपर दी हुई है, तो ये कहाँ तक बेटा जा रहे हैं? 1 से लेकर 18 तक जा रहे हैं। अगर नीचे देखें ये वर्टिकल कॉलम है, ये एक कॉलम हो गया, ये दूसरा कॉलम हो गया, ये तीसरा हो गया, चौथा हो गया, पांचवा हो गया, छठा, ये सारी नंबरिंग दी हुई है। तो वर्टिकल कॉलम पीरियोडिक टेबल में होंगे, उनको हम क्या कहेंगे? ग्रुप्स कहेंगे, और ये 1 to 18 होंगे। ठीक है, पहला ग्रुप से लेकर 18 ग्रुप्स तक। ये देख लें, ये पहला ग्रुप है जिसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम है, और 18 ग्रुप है नोबल गैसेस का ग्रुप है, ये अल्कली मेटल था पहला, और दूसरा जो हीलियम, नियोन, आर्गोन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन, ये 18 ग्रुप है, ये नोबल गैसेस का ग्रुप है। मींस के वर्टिकल जो कॉलम है पीरियोडिक टेबल के अंदर स्टूडेंट्स वो क्या कहलाते हैं? वो ग्रुप्स कहलाते हैं, 1 to 18 ग्रुप हैं, और ये कंटिन्यूस नहीं होते। ठीक है, ये कंटिन्यूस नहीं होते। ये कंटिन्यूस बेटा नहीं होते। ठीक है, और ना ही इनका एटॉमिक नंबर जो है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। ग्रुप्स की बात कर रहा हूं, एटॉमिक नंबर इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, ये बेटा इररेगुलर होगा। किसी का फॉर एग्जांपल 2 है तो आगे फिर 5 हो जाएगा। ठीक है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में नहीं होगा, ये इररेगुलर होगा। हम इसको बोलेंगे इररेगुलर, इररेगुलर। इररेगुलर कहते हैं कि बेतरतीब, कि तरतीब वाइज नहीं होगा, इसकी सीक्वेंस नहीं होगा, बगैर सीक्वेंस में होंगे जो एटॉमिक नंबर। अगर आप इसकी बात करें तो हाइड्रोजन का 1 है, लिथियम का जो है वो 3 एटॉमिक नंबर। अगर सोडियम की बात करें तो 11 है, तो 1 3 11, तो मतलब 1 3 11 तो कोई सीक्वेंस तो नहीं है ना बेटा। ठीक है, तो इस तरह हम इसको कहेंगे ये कि इररेगुलर है वर्टिकल कॉलम। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है हमारे पास ये कि क्योंकि बेटा ये ग्रुप हैं तो उनके वैलेंस शेल जो हैं वो सेम होंगे। ठीक है, अगर हम बात करें बेटा कि अगर सेम वैलेंस शेल हैं, इन ग्रुप्स में वैलेंस शेल क्या होंगे? सेम होंगे, सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन। ठीक है,
सेम वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन होंगे ग्रुप ए ग्रुप के अंदर, ठीक है, ग्रुप, ठीक है। अगर मैं ग्रुप 1 की बात करूं, अगर मैं बात करता हूं ग्रुप फर्स्ट की, ठीक है, ग्रुप फर्स्ट, ग्रुप नंबर 1 ग्रुप हो गया, इसके वैलेंस शेल के अंदर स्टूडेंट्स एक ही इलेक्ट्रॉन होगा। तो इन सब के वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो लिहाजा हम इसको क्या बोलेंगे, ये देखें, ये हमारे पास पहला बेटा ग्रुप है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम एंड फ्रांसियम। इसके वैलेंस शेल में एक ही इलेक्ट्रॉन है। जैसे मैंने ये हाइड्रोजन है तो इसका 1s1 है। अगर स्टूडेंट मैं लिथियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको करके दिखाऊं, नीचे वाला लिथियम है, लिथियम का क्योंकि एटॉमिक नंबर होता है 3, ठीक है। अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन मैंने आपको सिखाई हुई है, ठीक है। आप अगर इसकी करके देखें तो 1s2, 2s1, ठीक है। तो यहां पे भी देखें तो इसके वैलेंस शेल में क्या आ रहा है, s आ रहा है, ठीक है। तो इसमें भी देखें स्टूडेंट्स 1 आ रहा है, और इसमें भी हाइड्रोजन में भी देखें तो 1 ही आ रहा है, लेकिन ये 1s1 था, वो 2s1 है एक ही इलेक्ट्रॉन। तो पहले ग्रुप के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन आएगा, दूसरे ग्रुप के अंदर सिमिलरली ग्रुप 2 की मैं बात करूं तो ग्रुप 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे स्टूडेंट्स बताएं, ग्रुप 2 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, ग्रुप 2 के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन्स आएंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी तरह मैं ग्रुप 3 की बात करता हूं, सिमिलरली ग्रुप 3 के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, 3 वैलेंस शेल में आएंगे बेटा, पूरे 3 नहीं होंगे, ये नहीं है कि थे ही 3, जिसके वैलेंस आखिरी शेल में किस तरह से पहुंचना है, 2n² का फार्मूला है, ठीक है। ये भी बार बार रिपीट किया, आपने वीडियो नहीं देखी तो काइंडली चैप्टर नंबर 2 निकाल लें, एल्बम में जाएं प्लेलिस्ट में और चैप्टर नंबर 2 निकालें, वो सारी प्रॉपर्टीज मैंने बताई हैं, किस तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपने करनी है और करके भी बताइए, ठीक है। इसी तरह 3 है तो 3 ग्रुप में उसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ये देख लें। ये हमारे पास दूसरा ग्रुप है, इसमें इसके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे, 3 है, ठीक है। तो इसके वैलेंस शेल में 3 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह हमारे पास कार्बन है, ये 4 है तो इसमें 4 होंगे, ये 5 है तो इसके वैलेंस शेल में, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन होंगे, ठीक है। ये हमारे पास हो गया वैलेंस शेल के। और इनकी केमिकल जो ग्रुप वाइज हैं, जो हम ग्रुप्स की बेटा बात कर रहे हैं, इन ग्रुप्स में केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी सेम होंगी, केमिकल प्रॉपर्टीज बेटा इनकी क्या है, वो सेम है, एक जैसी हैं। इसकी मैं एग्जांपल बेटा आपको देता हूं। अगर आप ग्रुप फर्स्ट में देखें तो ग्रुप फर्स्ट को हम क्या कहते हैं, अल्कली मेटल्स, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटाशियम, रुबिडियम, सीजियम, ये सारी अल्कली मेटल हैं। एक ग्रुप में ये नहीं है कि हाइड्रोजन और है, लिथियम और है, सोडियम और है, पोटाशियम और है, या लिथियम सोडियम को कंपैरिजन करें कि लिथियम अल्कली मेटल है तो सोडियम अल्कलाइन अर्थ मेटल, नहीं। लिथियम, पोटाशियम, जितने भी इस ग्रुप में एलिमेंट्स आपको स्टूडेंट्स नजर आ रहे हैं, ये सारे ही अल्कली मेटल है, सेम केमिकल प्रॉपर्टीज है। दूसरा ग्रुप है अल्कलाइन अर्थ मेटल, बेटा ये सारी अल्कलाइन अर्थ मेटल्स हैं। अगर आप नोबल गैसेस की बात करें तो हीलियम भी नोबल गैस है, नियोन भी नोबल, ये नहीं है कि हीलियम अल्कली मेटल है और नियोन नोबल गैस है, नहीं, ये सारी सेम केमिकल इनकी प्रॉपर्टीज होती हैं, ठीक है। कुछ इसके बेटा साइलेंट फीचर हमने डिस्कस करने हैं। ये बेटा इसके कुछ हमने साइलेंट फीचर्स हैं वो डिस्कस करने, ठीक है। साइलेंट फीचर में बेटा इसके क्या क्या पीरियोडिक टेबल में इसकी खसूसियत क्या है, तो वही इसमें नंबर वाइज हम डिस्कस करते हैं, पहले भी रिपीट हो चुकी है। पहला पॉइंट है स्टूडेंट के जो हॉरिजॉन्टल रो हैं, मैं उसको HR से रिप्रेजेंट कर देता हूँ, HR। हॉरिजॉन्टल रो को हम बेटा क्या कहते हैं, अभी भी मैंने बताया, उसको क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल रोज को क्या कहते हैं, पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज जो पीरियोडिक टेबल में है उसको कहते हैं पीरियड्स। ये आपकी बुक में
साइलेंट फीचर कुछ दिए हुए हैं, ठीक है। दूसरा इसका फीचर स्टूडेंट्स है कि फर्स्ट पीरियड में 2 एलिमेंट्स हैं, ये आपने ये जो है ना वो आपने लिख दिया। दूसरा इसका ये पॉइंट है बेटा, ठीक है, ये पॉइंट है इस साइड पे और ये बता रहा हूँ, ठीक है। अब इसका जो फर्स्ट है मैं लिख देता हूँ, फर्स्ट जो फर्स्ट पीरियड है मैं P से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। इस फर्स्ट पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट होंगे? 2 एलिमेंट्स, 2 एलिमेंट्स। पहले पीरियड में 2 ही एलिमेंट्स आपको मैं बेटा ये दिखा देता हूं। अगर ये देखें तो ये मैंने आपको कहा था कि ये हॉरिजॉन्टल रो पीरियड है, ये हाइड्रोजन पहला और हीलियम दूसरा। तो पहले पीरियड में कितने एलिमेंट हुए? 2। अगर हम सेकंड और थर्ड की बात करें, ठीक है, सेकंड और थर्ड पीरियड में, सेकंड और थर्ड पीरियड में स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स हैं हमारे पास? 8 एलिमेंट हैं, 8 एलिमेंट। ठीक है। इसी तरह अगर हम बात करें फोर्थ और फिफ्थ में, ठीक है, फोर्थ एंड फिफ्थ, अगर सेकंड और थर्ड को स्टूडेंट्स आप देखें, ठीक, ये सेकंड है और ये थर्ड है, ठीक है, इन दोनों में 8 एलिमेंट हैं। ये देख लें 1 2 3 4 5 6 7 8 और नीचे वाले में इसी तरह 1 2 3 4 5 6 7 8, तो दोनों में 8 एलिमेंट है, ठीक है। और अगर हम फिफ्थ और सिक्स्थ की बात करते हैं तो इसके अंदर स्टूडेंट 18 एलिमेंट है दोनों में। फोर्थ वन में भी 18 एलिमेंट है, ठीक है, और फिफ्थ वन में भी 18 एलिमेंट है। आप काउंट करके देख सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास पहला पीरियड, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। चौथा और पांचवें में क्या है? 18 एलिमेंट है। और दूसरे और तीसरे में क्या है? 8 एलिमेंट्स हैं। और सिक्स्थ वन में, सिक्स्थ पीरियड में बेटा, ये पीरियड वाइज बात हो रही है। सिक्स्थ पीरियड में स्टूडेंट्स कितने एलिमेंट्स आते हैं? 32 एलिमेंट्स। सिक्स्थ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 32। और सेवंथ में, सेवंथ पीरियड में कितने एलिमेंट्स आते हैं? 23। ठीक है बेटा, 23, ये अगर आप देख ले सेवंथ में 23, ठीक हो गया। तो ये कुछ फीचर थे, ठीक है। फिर आगे फोर्थ वन है पॉइंट इसका, ये दूसरा पॉइंट हो गया बेटा, ये तीसरा पॉइंट, ठीक है, ये पॉइंट्स हैं। तीसरे पॉइंट में क्या कहता है कि जो एलिमेंट पीरियोडिक टेबल में है वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। एलिमेंट्स, ये से मैं रिप्रेजेंट करता हूँ, एलिमेंट्स जो पीरियोडिक टेबल में हैं, पी फॉर पीरियोडिक टेबल, वो डिफरेंट प्रॉपर्टीज शो करते हैं। ग्रुप के अंदर, सेम ग्रुप के अंदर सेम है केमिकल प्रॉपर्टीज, लेकिन पीरियड वाइज डिफरेंट है। जिस तरह से बेटा अगर देखें, ये अल्कली मेटल है हाइड्रोजन, आगे देखें ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है, ठीक है। तो इस तरह से वो पीरियड वाइज चेंज होती जाती हैं प्रॉपर्टीज। अगर हम ग्रुप की बात करें तो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज रहती हैं, मैंने आपको बताया था, ठीक है। आगे फिर उसमें फोर्थ वन में उसने बताया हुआ है उसी तरह के ग्रुप्स हैं, ठीक है। वर्टिकल कॉलम को ग्रुप्स कहते हैं और ग्रुप्स जो हमारे पास 18 है, ठीक है। ग्रुप्स वर्टिकल कॉलम को कहते हैं, वर्टिकल VC में कह देते हैं वर्टिकल कॉलम। तो ये 1 to 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये मैंने आपको बेटा बार बार बताया हुआ है कि ये देख लें, ये 1 2 3 4 18 तक लिखा हुआ ना, तो ये हमारे पास क्या है? ग्रुप्स हैं, 18 ग्रुप्स हैं, ठीक है। ये बेटा आगे हमारे पास है कि कुछ और भी
प्रॉपर्टीज को हमने डिस्कस करना सब शेल के हवाले से। ठीक है, ये बेटा सब शेल के हवाले से बात करूं कि सब शेल जिनका कंप्लीट होता है ना, सब शेल जिनका कंप्लीट होता है, कंप्लीट सब शेल के लिए जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सी फॉर कॉन्फ़िगरेशन मैं शॉर्ट में लिख देता हूँ। ठीक है, तो कंप्लीट सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जो है वो हम इसको ब्लॉक्स वगैरह कहते हैं कि सब शेल की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर कंप्लीट हुई है तो वो सिमिलर ब्लॉक्स में आएंगे। ठीक है, तो पीरियोडिक टेबल में बेटा जो ब्लॉक्स हैं, ठीक है, सब शेल के हवाले से अगर हम देखें तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब शेल के हवाले से अगर अब की जाए तो वो डिफरेंट एलिमेंट्स को ब्लॉक्स में डिवाइड किया हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास नेम ऑफ सब शेल, अगर हम सब शेल को नेम दें तो सब शेल कौन कौन से हैं बेटा? एस सब शेल है, पी सब शेल है, डी सब शेल है, ठीक है, एफ सब शेल है। ठीक है, ये हम इसको डिस्कस करते हैं। तो इसी तरह पीरियोडिक टेबल को भी इन सब शेल में, इन सब शेल की बुनियाद पे ब्लॉक्स का नाम दे दिया गया। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारे पास पहला दूसरा अगर ग्रुप है, पहला और दूसरा ग्रुप है स्टूडेंट, पहला और दूसरा ग्रुप है, तो हम इसको बोलेंगे, क्योंकि पहले और दूसरे ग्रुप के वैलेंस शेल में जो वो सब शेल होता है, सब शेल उसमें एस होता है, तो लिहाजा इस वैलेंस इलेक्ट्रॉन एस में होते हैं, लिहाजा हम इसको बोलेंगे एस ब्लॉक एलिमेंट। हम इसको क्या बोलेंगे? एस ब्लॉक एस ब्लॉक बोलेंगे, एस ब्लॉक या एस ब्लॉक एलिमेंट, इसको हम एस ब्लॉक बोलेंगे। पहला और दूसरा ग्रुप अगर मैं आपको दिखा देता हूं स्टूडेंट, यहां पे देखें, ये पहला ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। इन दोनों की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की जाए तो इनका सब शेल एस होता है, तो लिहाजा ये दोनों पे एस ब्लॉक है। ये अगर आप ऊपर देख लें तो यहाँ पे लिखा हुआ है एस ब्लॉक, क्योंकि इन दोनों ग्रुप्स में जो इनका सब शेल है वो एस पे है, लिहाजा अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल को एस ब्लॉक कहते हैं। पहला और दूसरा ग्रुप क्या है? एस ब्लॉक। ठीक है, और टोटल ब्लॉक्स हमारे पास कितने हैं? टोटल ब्लॉक्स हमारे पास 4 हैं, 4 ब्लॉक्स पीरियोडिक टेबल में होते हैं। ठीक है, पहला ब्लॉक कौन सा है? एस ब्लॉक। ठीक है, ये मैंने आपको दिखा दिया स्टूडेंट्स, ये वाला ऊपर लिखा हुआ ये एस ब्लॉक। ठीक है, क्योंकि इसके एस सब शेल इसमें है। ठीक है, और अगर हम बेटा बात करें 13 to 18 ग्रुप की, ठीक है, तो डी आगे हमारे पास आ जाता है। 13 to 18 अगर हमारे पास ग्रुप है, तो ये बेटा हमारे पास डी ब्लॉक है, डी ब्लॉक। तो इसमें पाए जाने वाले एलिमेंट्स को हम डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। ठीक है, ये मैं आपको दिखाता हूँ स्टूडेंट्स, यहाँ 3 से अगर आप 12 कह लें, ठीक है, 18 अगर आप ना कहें, लेकिन अगर आप इसको 3 से 12 कह लें ग्रुप्स, तो ये डी ब्लॉक है। ठीक है, ये डी ब्लॉक है, आप इसको यूं कह लें, ये मैंने आपको यहाँ से कहाँ से 3 से 12, आप यहाँ पे 3 से 12 कर लें। ठीक है, ये इसको आप इरेज कर देते हैं। 3 से 12 जो ग्रुप्स हैं उसको डी ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं, और डी ब्लॉक इस वजह से कहते हैं क्योंकि इनका जो सब शेल है डी है। तो ये आप ये स्टूडेंट्स देख लें, ये जो इतने एलिमेंट्स हैं ना, ये बॉक्स की शक्ल में, ये ऊपर डी मेंशन भी किया, ये सारा ब्लॉक डी ब्लॉक एलिमेंट, स्कैंडियम, टेरिनियम, वनेडियम, क्रोमियम, मैग्नीज, फेरस, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, जिंक, ये सारे हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट हैं, क्योंकि इनका सब शेल क्या है? डी सब शेल है, तो हम इसको कहेंगे ये डी ब्लॉक है। 2 ब्लॉक हो गए स्टूडेंट्स। आगे हमारे पास है बेटा एफ ब्लॉक, जो डी ब्लॉक के बॉटम में होता है, बॉटम
डी ब्लॉक के बॉटम में जो ब्लॉक है उस ब्लॉक को क्या बोलते हैं, एफ ब्लॉक। और एफ ब्लॉक इसलिए बोलते हैं कि इसके एलिमेंट के जो सब शेल हैं वो एफ सब शेल है, ठीक है। ये आप देखें बेटा, सेम ये डी ब्लॉक आ गया, डी ब्लॉक के बिल्कुल बॉटम में ये देखें, ये आपको ये रेड कलर की पूरी लाइन नजर आ रही है, ये एफ ब्लॉक एलिमेंट्स हैं। एफ ब्लॉक इसलिए कहते हैं क्योंकि इनके वैलेंस शेल में एफ सब शेल है, सब शेल एफ है, लिहाजा हम इसको एफ ब्लॉक एलिमेंट कहते हैं। और ये डी ब्लॉक के बॉटम में पाया जाता है। और इसी तरह से हमारे पास इसको ट्रांजिशन एलिमेंट भी कहते हैं। अगर आप स्टूडेंट 13 to 18 देखें, 13 to 18 जो ग्रुप है वो पी ब्लॉक एलिमेंट, ठीक है। वो कौन सा है, पी ब्लॉक एलिमेंट, पी ब्लॉक। क्योंकि इनका जो सब शेल है वो पी है स्टूडेंट्स, ये आपको नजर आ रहा है, ये पी है, तो ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं तो ये हमारे पास क्या है, पी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनका सब शेल पी है, ठीक है। तो आज का लेक्चर स्टूडेंट यहाँ तक की था। अगर आपको कुछ समझ आया है तो काइंडली इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, और अगर कोई इसमें गलती है तो लाजिम मुझे सजेस्ट करें, कमेंट करके बताएं कि वीडियो आपको कैसी लगी। अपना ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।